डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जनरली ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करूं, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की या बोर्ड एग्जाम्स की बात करूंगा। तो यहाँ पे मैं सारी चीज डिस्कस करने वाला हूं। मेरे साथ बने रहना, मैं पूरा वीडियो देखना, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। मेरा विश्वास है मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। और यहाँ पे जितना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट या इसके यूजेज या इस तरह की सारी चीज बताने वाला हूं। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने इस सब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसको आप क्लिक करना, सारे के सारे वीडियोस एक साथ खुल के सामने आ जाएंगे। आपको वन बाय आप देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट लगी हुई है, यदि आपने वो भी डिस्कस नहीं किया या पढ़ा नहीं तो वो भी देख सकते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। ओके, तो अपन बात करते हैं फ्रेंड्स बोरिक एसिड की, जो आपके सिलेबस में है। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3BO3 होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोला जाता है, ऑर्थोबोरिक एसिड। नाउ अब अपन बात करते हैं यहाँ पे सोर्स से रिलेटेड क्या बात होगी इसकी। ये बेसिकली सी वाटर या प्लांट से भी मिलता है। पर दूसरा इसका सोर्स है कौन सा? रोसर्ट और कर्नाइट, ये सारे किस, और बोरेक्स इसका सोर्स है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 एंड 10 वाटर मॉलिक्यूल, एज वेल एज अगेन बोरोकैल्सिनाइट एंड टिनकैल। ये तीनों रोज ये ओर्स कहलाती है फ्रेंड्स। ओर्स क्या होते हैं? अयस्क, या जो हमें खदान से या मिनरल्स के तौर के रूप में मिलती है। ओके, और ये तो हो गया सोर्स। अब अपन बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन की बात करेंगे तो देखिएगा, ये Na2B4O7 क्या है? ये बोरेक्स वाला पार्ट हो गया। तो हम बोरेक्स से इसको क्या करते हैं? हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और कॉन्सेंट्रेट होता है बेसिकली, साथ में वाटर रहता है। इस तरह से उसका क्या होता है? बोरेक्स का हाइड्रोलिसिस होता है, या हमें बोरिक एसिड मिलता है इस तरह से। और जो साइड प्रोडक्ट बनता है सोडियम सल्फेट। ओके, और यहाँ पे जो बोरिक एसिड होता है उसको रिक्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें बोरिक एसिड मिल जाता है। बोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, बोरोन के साथ में 3 OH रहता है। इस तरह से इसका बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ओके, अब अपन बात करते हैं जो बोरिक एसिड मिला है हमें, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो हम पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो देखिएगा, पहला इसका व्हाइट, ये बेसिकली व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। जनरली जो इसको जो पाउडर होता है वो ग्रीसी टच होता है। ग्रीसी टच का मतलब समझना, उसको यदि हम फील करते तो ग्रीस जैसा लगता है, और वो ऑर्डरलेस होता है, उसकी कोई ऑर्डर नहीं होती। जनरली बीटा टेस्ट होता है, और बीटा टेस्ट के बाद में इसको हमें जब फील करते हैं तो उसको स्वीट टेस्ट आता है। आफ्टर बीटा उसका स्वीटिश टेस्ट होता है। ओके, और ये हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एज वेल एज ग्लिसरॉल, इन सभी में सॉल्युबल होता है। और जैसा कि आपको पता है कि एसिड है, जैसा हमारे नाम में ही पता लग रहा है एसिड है, तो आपका मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। मतलब लिटमस पेपर क्या दिखाएगा? ये इसका सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन हो। और इसका 1.9% जो सॉल्यूशन बनता है वाटर में, इसका 1.9% जो सॉल्यूशन बनता है वो आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड्स होता है। कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 1.9% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड विद आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड्स। ओके, तो ये तो हो गया ये। अब बात करते हैं इसकी जो केमिकल नेचर की बात करते हैं, इसका जो पीके वैल्यू होता है वो 9.19 होता है। इसका मतलब ये वीक एसिड है। कीप इन माइंड, वीक एसिड है। जनरली जब अपन वीक एसिड का ध्यान दीजिएगा, जनरली हम जब वीक एसिड का हम क्या करते हैं? टाइट्रेशन करते हैं, एल्कली के साथ ही करते हैं। लेकिन वीक एसिड का जो एंड पॉइंट आता है वो एंड पॉइंट शार्प नहीं आता। तो इस तरह के लिए हम अलग अलग मेथड्स अप्लाई करते हैं। तो जब बोरिक एसिड की प्रॉपर्टी समझिएगा, बोरिक एसिड ध्यान दीजिएगा, एसिड है तो ये एस्टर बनाएगा ग्लिसरॉल के साथ में। ध्यान दीजिएगा, ग्लिसरॉल के साथ सॉल्युबल है।
ग्लिसरॉल के साथ सॉल्युबल है, तो ये ग्लिसरॉल में जब भी मैं सॉल्यूशन ग्लिसरॉल में बोरिक एसिड ऐड करूंगा तो देखिएगा ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर किस तरह का है, 3 कार्बन है ग्लिसरॉल में, तीनों पे OH ग्रुप लगा दीजिएगा तो ये ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर, ये जैसा आपने डिस्कस किया था बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, बोरॉन के साथ में 3 OH ग्रुप है। सिमिलरली अगेन एक ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। ध्यान दीजिएगा बोरोन में, बोरोन का ये वाला मॉलिक्यूल में ध्यान देना, बोरोन से 3 बॉन्ड ही जुड़ रहे हैं, 3 बॉन्ड ही जुड़ रहे हैं, 3 बॉन्ड ही जुड़ रहे हैं, तो क्या होगा, इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी अभी है। तो क्या होता है, ध्यान देना, यहां से ये वाला और यहां से ये वाला और यहां से ये वाला, इस तरह से 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं और ग्लिसरॉल के दोनों मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं। क्लियर। लेकिन एक ग्लिसरॉल का ये OH यहां से क्या करेगा, हाइड्रोजन यहां से रिलीज कर देगा और ये ऑक्सीजन इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। जो हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकला तो वो एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकल गया और ऑक्सीजन के ऊपर क्या, ऑक्सीजन ने क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया बोरोन के साथ में। बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लिया था, तो पूरे मोइटी पे नेगेटिव चार्ज बिल्टअप हो गया। एट द सेम टाइम ये हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में H+ आयन फॉर्म में रहेगा। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, जो ये मॉलिक्यूल या ये मोइटी बना, इसको हम बोलते हैं ग्लिसराइल बोरिक एसिड। ये ग्लिसराइल बोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा। मतलब यहां पे समझना कि बोरिक एसिड को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड ग्लिसरॉल के साथ में रिएक्शन करने पे बन गया, मींस बोरिक एसिड रिएक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, बट ओरिजिनली बोरिक एसिड वीक एसिड था। इसी तरह से ध्यान देना, मैंने जो बोला था, टाइट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड विद स्ट्रॉन्ग एल्कली, नो शार्प एंड पॉइंट। क्लियर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। लेकिन जैसे ही हम ग्लिसरॉल मिक्सअप कर देते हैं तो उससे क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा, तो शार्प एंड पॉइंट विद स्ट्रॉन्ग एल्कली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो जब भी हम बोरिक एसिड का यहाँ पे टाइट्रेशन करते हैं, आप लैब में टाइट्रेशन करते हैं, तो बोरिक एसिड में ग्लिसरॉल ऐड किया जाता है ताकि फिनोल्फ्थालीन उसमें क्या पिंक कलर अच्छे से देगा, शार्प एंड पॉइंट आएगा। ओके, सिमिलरली हम मैनिटोल भी यूज कर सकते हैं ग्लिसरॉल की जगह, तो वो बनता है मैनिटाइल बोरिक एसिड, ये भी यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्लिसरॉल सस्ता होता है इसलिए हम मैनिटोल प्रीफर नहीं करते, लेकिन मैनिटोल भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया आपका इसका केमिकल प्रॉपर्टी। जब हम इसको हीट करते हैं, ये हमारे पास क्या है, इसका बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड को जब हम हीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बोरिक एसिड को हम धीरे धीरे गर्म करते हैं। इसके बोरिक एसिड H3BO3 इसका फॉर्मूला था, 4 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और जो HBO2 बन जाएगा 100 डिग्री टेम्परेचर पे, तो इसका नाम होता है मेटाबोरिक एसिड। ये मेटाबोरिक एसिड को फिर 160 डिग्री टेम्परेचर पे हम लेके जाते हैं तो पायरोबोरिक एसिड बनता है। अगेन एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, तो H2B4O7 बन गया। और फिर फर्दर गर्म करते हैं, 160 डिग्री से ज्यादा गर्म किया तो अगेन एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है, निकलता है और बोरोन ट्राइऑक्साइड बन जाता है। इस तरह से हमारा B2O3 बन गया। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है, देखिएगा, यदि बोरिक एसिड को हम कौन कौन सी डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो क्या बनता है, 100 डिग्री पे करेंगे तो मेटाबोरिक एसिड बनेगा, 160 डिग्री पे करेंगे तो पायरोबोरिक एसिड बनेगा, यदि 160 से ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म किया तो बोरोन ट्राइऑक्साइड बनेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और जनरली जब इसकी इनकम्पेटिबिलिटी की बात करते हैं, मींस कौन से मॉलिक्यूल्स के साथ में ये इनकॉम्पेटेबल है, ये एल्कली के साथ है, कार्बोनेट एज वेल एज हाइड्रोक्साइड, इन तीनों कंपाउंड्स के टाइप्स के साथ में ये क्या है, इनकॉम्पेटेबल है। ओके, ये तो हो गया इसकी प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं हम इसकी यूजेज की। तो फ्रेंड्स, यूजेज में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसकी जो यूजेज है वो है, सबसे पहला जो यूज है इसका ये है, लोकल एंटी इन्फेक्टिव के तौर पे यूज किया जाता है। जनरली स्किन से रिलेटेड, मींस यहाँ पे डस्टिंग पाउडर में यूज होता है, क्रीम में यूज होता है, लोशन में यूज होता है। सिमिलरली मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो एज ए एक्वा सॉल्यूशन यूज किया जाता है। जनरली ध्यान दीजिएगा,
माउथ वॉश के लिए, आई लोशन के लिए, स्किन लोशन के लिए यूज किया जाता है। प्रिफर्ड यूज होता है इसका आई लोशन या आई वॉश के लिए यूज किया जाता है। सिमिलरली एज इस एक्वा सॉल्यूशन को डाउच फॉर्म में भी यूज किया जाता है। डाउच फॉर्म मींस इरिगेशन ऑफ वेजाइना एज वेल एज यूरिनरी ब्लैडर। ध्यान दीजिएगा, यदि वेजाइनल कैविटी एज वेल एज यूरिनरी ब्लैडर में इंफेक्शन हो गया तो बोरिक एसिड के सॉल्यूशन से उसको वॉश आउट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन में। ओके, फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है, देखिएगा, बैक्टीरियोस्टैटिक एज वेल एज फंगीस्टैटिक के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है। किसको हम बात कर रहे हैं, बोरिक एसिड की। सिमिलरली फोर्थ पॉइंट की बात करूंगा, देखिएगा, एज बफर कंपोनेंट के तौर पे भी यूज करते हैं। बफर कंपोनेंट कौन में, डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स के साथ में, जैसा कि एपिनेफ्रीन बाइटार्ट्रेट ऑफ्थाल्मिक सॉल्यूशन होता है, इसमें यूज किया जाता है। दूसरा इसका एल्यूमिनियम एसीटेट एंड सब एसीटेट के सॉल्यूशन में इसको यूज किया जाता है। एंड लास्ट में जो यूज होता है एज बोरो, जो फिफ्थ पॉइंट बोल रहा हूं, ये कौन सा है, बोरोग्लिसरीन ग्लिसरेट होता है, जो सपोजिटरीज बेस के तौर पे यूज किया जाता है। मींस यहाँ पे बोरिक एसिड के साथ में ग्लिसरीन मिला दिया जाता है, ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है, तो वो एज ए सपोजिटरी बेस भी काम करता है। ये हो गया फ्रेंड्स सारे के सारे इसके यूजेस एंड प्रॉपर्टीज एंड उसके सोर्स। अब मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है उसका आंसर कैसे लिखेंगे। जब यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन सीधा आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन बोरिक एसिड, तो जितना मैंने पूरा बताया वो आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा और मेरा विश्वास है पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि हमने ऐसा कोई पॉइंट छोड़ा ही नहीं जो बोरिक एसिड से रिलेटेड आपके सिलेबस में इंक्लूड होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या बनता है, क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन बनता, देखिएगा, पहला इसका ध्यान देना, पहला इसका जो क्वेश्चन बनता है, इसका नाम जो होता है ऑर्थोबोरिक एसिड, फिर उसका जो बोरेक्स इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बोरेक्स का फॉर्मूला भी पूछा गया है फार्मासिस्ट एग्जाम में। ओके, ये फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद में ध्यान देना, इसका जो चीज पूछा गया है, ग्लिसरॉल 1.9% सॉल्यूशन बोरिक एसिड का कितना आइसोटोनिक होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है फार्मासिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, या यूनिवर्सिटी एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में, जहां पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है, वहां 1.9 जरूर याद रखिएगा। ओके, 0.9% NaCl होता है, 1.9% बोरिक एसिड होता है। फिर उसके बाद में हम ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो आपके सिनॉप्सिस एज वेल एज प्रैक्टिकल वाइवा की क्वेश्चन बनता है कि बोरिक एसिड में ग्लिसरॉल हम क्यों ऐड करते हैं। तो ग्लिसरोबोरेट या ग्लिसराइल बोरिक एसिड बनता है जो एज स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है, जो शार्प एंड पॉइंट को हमें फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करता है। और उसकी मतलब ये वाला पॉइंट 100% याद रखिएगा। फिर उसके बाद में हीटिंग पे क्वेश्चन बनता है, पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे। 100 डिग्री पे क्या बनता है, मेटाबोरिक एसिड, 160 पे पायरोबोरिक एसिड, इसको टेट्राबोरिक एसिड भी बोलते हैं। पायरोबोरिक एसिड का दूसरा नाम क्या हो गया, टेट्राबोरिक एसिड। ओके, टेट्राबोरिक एसिड कैसे कैसे याद रखेंगे, 4 बोरोन है इसमें, इसलिए टेट्राबोरिक एसिड, और बोरोन ट्राइऑक्साइड 160 से डिग्री, मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके यूजेस पे देख लीजिएगा, यूजेस पे जितने भी मैंने एग्जांपल बताया है, और याद रखिएगा लास्ट वाला जो मैंने बताया सपोजिटरी बेस, मतलब बोरोग्लिसरीन ग्लिसराइड जो होता है वो सपोजिटरी बेस के तौर पे काम करता है। और यहाँ पे कौन कौन से सॉल्यूशंस में जनरली इसको यूज करते हैं एज ए बफर कंपोनेंट। और बोरिक एसिड जब भी याद आए तो आपको आंख से रिलेटेड जरूर बता देना, क्योंकि बोरिक एसिड के सॉल्यूशन से हम आंख को, आईज को क्या करते हैं, इसको वॉश करते हैं। क्यों करते हैं, जो आईज का पीएच होता है, बोरिक एसिड का जो जनरल जो पीएच होता है वो लगभग कंपैटिबल होता है, इसलिए हम उसको एज ए वॉशिंग सॉल्यूशन के तौर पे यूज करते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बोरिक एसिड से रिलेटेड कंप्लीट बता दिया है। यहाँ पे आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ये चीज आपको अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा, यही मेरे लिए आपका सपोर्ट है, यही मेरे लिए आपका धन्यवाद है। बेल आइकन को इनेबल कर लेना ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। फिर से नया एक वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। अगेन थैंक यू।